दोस्तों, इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि चाइनीज एक ऐसी कौम है जो किसी भी चीज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने की महारत रखती है। ये बड़ी आसानी से 1 लाख रुपए तक की चीज को भी 10 रुपए में बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये तो बात हुई चीजों की, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि खाने पीने वाली चीजों को भी ये चाइनीज बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम उन्हीं फूड आइटम्स की बात करेंगे जिन्हें चाइनीज बड़ी आसानी के साथ डुप्लीकेट बना लेते हैं। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुशामदीद। सबसे पहले हम बात करते हैं फेक हनी यानी कि 2 नंबर शहद। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि शहद एक ऐसी ऑर्गेनिक चीज है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत शिफा रखी है और बहुत सी बीमारियों का इलाज शहद में छुपा है। लेकिन बेचारी चाइनीज कौम इस ऑर्गेनिक शहद से भी महरूम है, क्योंकि चाइनीज ने खुद से फेक शहद बनाने का तरीका भी इन्वेंट कर लिया है। ये जो वीडियो आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एक चाइनीज बंदा नकली शहद बनाने का तरीका सिखा रहा है। इसमें सबसे पहले एक सिरप तैयार किया जाता है, उसके बाद इसको मीठा बनाने के लिए चीनी नहीं बल्कि क्रीम इस्तेमाल की जाती है। सिरप बनाने के बाद इसमें पिगमेंट ऐड किया जाता है और ये पिगमेंट बेसिकली वो फूड कलर होता है जो इसे बिल्कुल शहद जैसा बना देता है। और आखिर में इसमें शहद का थोड़ा सा फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है, जिसके बाद ये बिल्कुल एक खालिस शहद की तरह दिखता है और चखने में भी बिल्कुल खालिस शहद जैसा लगता है। ये चाइनीज लोग सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल खालिस शहद के जैसा एक शहद खुद बना लेते हैं। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कैसे अपनी जनरेशंस को ऑर्गेनिक चीजों से दूर कर रहे हैं और इसका उनकी जनरेशंस पर बहुत बुरा असर होगा। सबसे मजे की और हैरानकुन बात यह है कि इस 2 नंबर शहद को चाइना में इंडस्ट्रियल लेवल पर सेल भी किया जाता है। अब बात करते हैं फेक एग्स की, यानी कि जाली अंडे। दोस्तों, शहद की तरह अंडा भी एक बहुत फायदेमंद और मुफीद फूड आइटम है और तकरीबन हर घर में अंडे का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है और अगर सर्दियां हो तो ये इस्तेमाल और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चाइनीज कौम ने इस बेचारे अंडे को भी नहीं छोड़ा। अंडे कोई बहुत महंगा फूड आइटम नहीं है, लेकिन चाइनीज कौम ने इन बेचारे अंडों को भी जाली बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये जो अंडा आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक जाली अंडा है जो देखने में बिल्कुल असली अंडे की तरह लग रहा है। इसे एक खास केमिकल से बनाया जाता है। दोस्तों, इस जाली अंडे की सफेदी और जर्दी दोनों को सोडियम एलिजिनेट से बनाया जाता है और आखिर में जर्दी को पीला रंग देने के लिए इसमें कलर ऐड किया जाता है, जो कि पकने के बाद बिल्कुल असली अंडे की तरह लगता है। अगर बात की जाए इसके छिलके की, तो उसको बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है और इन सारे प्रोसीजर से गुजरने के बाद एक जाली अंडा बड़ी आसानी से तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों, अब ऐसी बात भी नहीं है कि चाइना में मुर्गियों या फार्म्स की कमी है, लेकिन ये लोग तो जाली चीजें बनाने में इतना आगे निकल चुके हैं कि मुर्गियों को भी तकलीफ देना पसंद नहीं करते। ये वाकई बहुत अजीब बात है। अब बात करते हैं फेक चिकन की। दोस्तों, चिकन एक ऐसा फूड आइटम है जो दुनिया में हर जगह पर मशहूर है और सब लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन चाइना 2 नंबर चिकन बनाने से भी बाज नहीं आया। चाइनीज लोग जब बाजार में चिकन खरीदने जाते हैं तो उन्हें 20% चिकन और 80% हवा मिलती है। दरअसल चाइनीज लोग इतने चालाक हैं कि वो इंजेक्शंस की मदद से चिकन में हवा भर देते हैं, जिससे चिकन का वेट वक्ती तौर पे तो बढ़ जाता है, लेकिन जब कस्टमर उसे घर लाकर पकाता है तो उस चिकन की सारी हवा निकल जाती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि देखने में ये चिकन बहुत हट्टा कट्टा लगता है और ऐसा लगता है कि किसी बॉडी बिल्डर मुर्गे या मुर्गी का गोश्त है, लेकिन ये सरासर धोखा होता है। हम सब के लिए सुनने में ये बहुत अजीब बात है, लेकिन चाइना में ये एक बहुत आम सी बात है। अब बात करते हैं फेक आइसक्रीम की। दोस्तों, अगर बात की जाए आइसक्रीम की, तो शायद ही दुनिया में कोई बच्चा होगा जिसे आइसक्रीम पसंद ना हो। सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी आइसक्रीम को बड़ी शौक से खाते हैं और हम सब की कोशिश यही होती है कि जल्दी जल्दी इसे खाया जाए ताकि ये पिघल ना जाए। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि चाइना में जो आइसक्रीम मिलती है उसे अगर आप भट्टी में डाल देंगे, आग में डाल देंगे या फिर उसे तिक्के बोटी के साथ ग्रिल करने के लिए भी रख देंगे, वो तब भी मेल्ट नहीं होती। दरअसल चाइना में ऐसी फेक आइसक्रीम्स बनाई जाती हैं जिन्हें किसी भी सूरत में मेल्ट नहीं किया जा सकता। मजे की बात यह है कि बहुत से लोगों ने इस फेक आइसक्रीम पर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। किसी ने लाइटर जलाकर इसे मेल्ट करने की कोशिश की है, किसी ने आग में रखकर ट्राई किया है और एक आदमी ने तो हद ही कर दी। उसने आइसक्रीम को तिक्के बोटी के साथ ग्रिल होने के लिए रख दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके तिक्का बोटी बन गए, लेकिन आइसक्रीम ने मेल्ट होने का नाम तक नहीं लिया। अगर बात की जाए कि इस आइसक्रीम को बनाया कैसे जाता है, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बेचारे चाइनीज बच्चों को भी खाने के लिए फेक आइसक्रीम दी जाती है।
अब आखिर में बात करते हैं फेक राइस की। दोस्तों, आप सब ने ये तो सुना होगा कि जो चावल ज्यादा खाता है वो जल्दी मोटा हो जाता है, बल्कि शुगर और किडनी वगैरह के प्रॉब्लम्स वाले पेशेंट्स को भी चावल खाने से रोका जाता है। लेकिन मजे की बात ये है कि चाइनीज लोग अगर रोज भी चावल खाएं तो ना तो वो मोटे होंगे और ना ही उनकी शुगर या किडनीज डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि वो लोग जो चावल खाते हैं वो चावल भी जाली तरीके से बनाए जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि चाइना में चावल खेतों में नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में उगाए जाते हैं तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जैसा कि आप सब इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये चाइनीज बंदा फैक्ट्री में चावल की फसल उगा रहा है। ऑर्गेनिक तरीके से जो चावल बनाए जाते हैं उनको तो बीज की मदद से बनाया जाता है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि जिन चावलों की फसल फैक्ट्रीज में उगाई जाती है उनको प्लास्टिक शॉपर्स की मदद से उगाया जाता है। सबसे पहले ये लोग शॉपर्स को मशीनरी की मदद से मेल्ट करते हैं और फिर उसी मशीनरी के अंदर उस मेल्टेड शॉपर में केमिकल्स को ऐड करके उसकी लंबी लंबी थ्रेड्स बनाई जाती हैं। इसके बाद एक और मशीन इन लंबी लंबी थ्रेड्स को चावलों की शेप में काटती है और साइज भी वही रखती है जो एक चावल के दाने का होता है। और इस तरह इस प्रोसेस से गुजरते हुए बड़ी आसानी और मजे के साथ ये अपनी एक कस्टमाइज्ड चावल की खेत फैक्ट्रीज में उगा लेते हैं। आमतौर पर हमारे इलाकों में तो चावल की खेत 3 से 4 महीने में उगती है, लेकिन कुर्बान जाएं चाइनीज इन्वेंटर्स के कि जिन्होंने किसानों को भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ।